हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शोभित निगम आपके अपने यूट्यूब चैनल नाथ स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को कर रहे होंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम आपके सर पर है। तो चलिए हम आपको सॉल्व कर रहे हैं एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट। और आज हम एक नया प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व कराते हैं एसएससी जीडी का, जो रीजनिंग का, जो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा बात न करते हुए सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन से ही बात किया जाएगा क्योंकि आपको एग्जाम में समय नहीं मिलेगा बात करने के लिए सीधे आपके पास, क्योंकि 1 घंटे में 80 क्वेश्चन करना है। 1 घंटे में 80 क्वेश्चन है। और रीजनिंग और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अधिक से अधिक नंबर गेन कर सकते हैं और आपके सिलेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे यूपी हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस का हो, और या फिर चाहे एसएससी जीडी हो, दोनों में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि 15 प्लस 3 गुणे 7 माइनस 11 भागा 3 बराबर 27। और ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर ए प्लस और माइनस, ऑप्शन नंबर बी दिया है प्लस और गुणा, ऑप्शन नंबर सी दिया है माइनस और भाग, और ऑप्शन नंबर डी दिया है प्लस, ऑप्शन नंबर डी है प्लस और भाग। ये ऑप्शन दिया गया है। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को हम करने के लिए क्या बताए थे। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम बताए थे कि आप लोग करेंगे क्या कि ये जो ऑप्शन दिया गया इसी ऑप्शन को इसमें रखेंगे, और जो आपको, क्योंकि कहा गया है कि आपस में बदलने पर करना जरूरी हो तो 2 चिन्ह ज्ञात करने, ठीक है। हमें समीकरण को संतुलित करना 2 चिन्ह। अब हम पहला ऑप्शन रखेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 15, प्लस की जगह पे माइनस रखेंगे 3, और गुणा वही रहेगा 7, माइनस की जगह पे प्लस लिखेंगे 11 और भागा 3। अब देखिए एक चीज़ आप ये समझिए, 11 से 3 से 11 कटेगा नहीं, 3 से 11 नहीं कटेगा ना, तो 3 से 11 कटेगा नहीं, यानी बटे में आ जाएगा। और जब टोटल बटे में आएगा तो पहला वाला तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, सही बटे में आ जाएगा तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा चेक करते हैं। अब देखिए 15 और दूसरा प्लस की जगह पे गुणा करेंगे 3, और गुणे की जगह पे प्लस करेंगे 7 माइनस 11 बटे 3। ये भी आपका कटने वाला नहीं है, ये भी आपका कटने वाला नहीं है। देखिए 5 या 15, 3 से ये कटेगा ही नहीं, 3 से कटेगा नहीं, और यहाँ पे 7 त्रिक 21 नहीं कटेगा, ठीक है, यह कटेगा नहीं, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। 21 में 11 घटाएंगे 10, और फिर हो गया 15 तिया 45, 45 तिया 135 जाएगा। 135 में से 21 घटाएंगे, कुछ होगा नहीं, घटेगा नहीं। तो चलिए ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। तीसरा आते हैं। तीसरा माइनस को और भाग को चेंज करना है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन बनेगा, क्योंकि माइनस को भाग को चेंज करना है तो कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे जरूरत है। देखिए 15 प्लस 3 गुणे 7, माइनस को कह रहा है भाग करने के लिए और भाग को कह रहा है माइनस करने के लिए। यहाँ पे 11 माइनस 3 यही बात कही गई है, बराबर 27 के। अब देखिए इसको करते हैं। 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 15 प्लस 21 भागा 11 माइनस 3। अब यहाँ पे भी नहीं कटेगा, यहाँ पे 11 165 और 11 तिया 33, 165 33 198, 11 21 घटा दीजिए। 21 घटाएंगे, 198 में से 21 घटाएंगे तो आपका बचेगा 177। 177 11 से कटेगा, 11 का नाम 11, 11 छः 66 नहीं कटेगा। चलिए आगे देखते हैं। चौथा ऑप्शन, तीसरा वाला ही खत्म हो गया, चौथे देखते हैं। चौथा है 15 प्लस की जगह पे भागा 3 गुणे 7, माइनस का यही रहेगा 11, और भाग के जगह पे प्लस करना है 3 बराबर 27। यहाँ पे कुछ संभावनाएं बन सकती हैं, बनेगा भी। क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन तीनों कट गया, बचा ऑप्शन डी। आप आसानी से मार करके ऑप्शन डी पे भाग सकते हैं। फिर भी हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि हम एग्जाम में नहीं बैठे। जब एग्जाम में बैठेंगे तो क्या करेंगे, तीनों को चेक करेंगे। 3 नहीं मिला, चौथा ऑटोमेटिक आपका आंसर सही होगा, अब मार करके आगे बढ़ जाइएगा। हम काट लेते हैं। 5 तिया 15 गुणे 7 माइनस 11 प्लस 3 बराबर 27 के। 5 सत्ते 35 माइनस 11 प्लस 3 बराबर
27। अब देखिए 35 में से 11 जाए 24, 24 बचा और प्लस 3 बराबर 27, 24 3 27, 27 बराबर 27 के 27 बराबर 27 के, यानी कि डी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये चीज़ समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व किया जाएगा। अगर आपको रीजनिंग में बेहतरीन नंबर गेन करना है तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल नाथ स्टडी के साथ जुड़िए, आपका रीजनिंग एकदम मजबूत हो जाएगा और वादा करते हैं कि 20 में 20 नंबर आपका पूरा का पूरा आएगा रीजनिंग में और कम ही समय में आएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, जिस तरह डॉक्टर का संबंध अस्पताल से है उसी तरह शिक्षक का संबंध किसने होगा। बिना ऑप्शन के आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। डॉक्टर का संबंध अस्पताल है, डॉक्टर कहाँ रहता है, अस्पताल में रहता है, डॉक्टर अस्पताल में रहता है, तो शिक्षक कहाँ रहेगा, शिक्षक विद्यालय में रहेगा। और विद्यालय किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में शिक्षक विद्यालय में रहेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, जोड़ी नंबर की पहचान करें जो बाकी से अलग है। अब हम जोड़ी किसका है देख लेते हैं। 79, 79 और 97 पहले ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 39 और 93, और सी ऑप्शन दिया है 91, 99 और डी ऑप्शन में दिया है 45 और 54। देखिए हुआ क्या है, इन दोनों संख्याओं को क्या किया, पलट दिया गया, आपस में क्या किया गया, पलट किया, इनको पलट दिया, वही संख्या है, संख्या वही है, पलट दिया गया। लेकिन सी वाले में क्या है, देखिए इसमें भी पलट दिया गया। सी वाले में क्या है, सी वाले में 19 होना चाहिए, यहाँ पे दिया गया 99, यानी कि सी वाला आंसर क्या होगा, सी वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। यही क्या है, यही आपका अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया गया था। अगला दिया गया है जी बराबर 7 दिया गया है, जी बराबर 7, जी बराबर 7 है, और कहाँ गया, हाँ जे बराबर 10 है, जे बराबर 10 है, और दिया है पेन बराबर PEN, पेन बराबर 35 है, 35। अब देखिए जी बराबर 7, जी का कोड होता है 7, जी का कोड होता है 7 तो 7 हो जाएगा, जे का कोड आपका 10 होता है तो 10 हो जाएगा। अब इनको जोड़ लेते हैं, जब इनका कोड है तो इनको भी जोड़ लेते हैं। इसका 16 होता है, 5 होता है 14, 16 14 30 और 5 35, यानी कि सबको जोड़ दिया गया है। तो अगला पूछा गया है विकल्प का क्या होगा, विकल्प का यानी कि VEHICLE विकल्प। अब इनको जोड़ लीजिए, देखिए इसका होता है 22, इसका होता है 5, इसका होता है 8 9 3 12 5, और सबको जोड़ लीजिए। 5 12 17 3 20 9 29, 29 और 8 37, 37 5 42, 42 और 22, 42 और 22 आपका हो जाएगा 64। और 64 किस ऑप्शन में दिया गया, 64 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। कितना आएगा 64, 64 ऑप्शन नंबर ए में, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम आपसे ये बताए थे कि अगर आपको मैथ स्ट्रांग करना है तो अंकों पे पकड़ होना चाहिए, और अगर आपको हिंदी स्ट्रांग करना है तो शब्दों पर पकड़ होना चाहिए। देखिए अंकों पर देखिए हम कैसे जोड़ दिए। अभी आप लोग क्या करते, 5 लिखते, 12 लिखते, 3 लिखते, 9 लिखते, 8 लिखते, 5 लिखते, 22 लिखते, ऐसे लिखते नहीं, ऐसे नहीं करना है। हमें क्या करना है, ऐसे जोड़ते चले जाइए। 5 12 17 3 20 9 29 8 37 5 42 और 22 64, इस तरह से जोड़ने का प्रयास करिए। और ये कैसे आएगा, ये कई बार क्वेश्चन को करेंगे, कई बार अपने से लिखिए, अपने से लगाइए, तब जाकर के आपका स्ट्रांग होगा मैथ। चलिए आगे लगाते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक पुस्तकालय में केवल एक शब्दकोश है, जिनका उपयोग 6 छात्र PQRSTU एक करके करेंगे। यस क्यू के तुरंत बाद उपयोग करेगा। अब जो यस रहेगा वो क्यू के तुरंत बाद, यानी कि क्यू पहले करेगा, बाद में यस करेगा। तो हम इसी तरह से लिखेंगे, या फिर ऐसे कर लीजिए, यस क्यू के तुरंत बाद करेगा, तो यस को हम क्यू के बाद कर दिए। पी टी आर के तुरंत बाद करेगा, पी जो है टी और आर के तुरंत बाद करेगा, ऐसे कहा जा रहा है। अभी हम इसको जोड़ देंगे, और यू से पहले उपयोग करेगा, ये बात कही गई है। पी टी आर के बाद और यू से
पहले उपयोग करेगा। आगे कह रहा है यू क्यू के बाद शब्दों, यू क्यू के बाद, अब यू जो है क्यू के बाद है, यू क्यू के बाद उपयोग शब्दकोश उपयोग करता है। तो देखिए अब इसी को हम क्या करते हैं, सेट करते हैं। 6 ही लोग हैं तो टी आर पी यू, अब यू क्यू के बाद है तो है। अब कह रहा है कि पहले शब्दकोश का उपयोग कौन करेगा, तो पहले शब्दकोश का उपयोग कौन करेगा, क्यू करेगा। और क्यू ऑप्शन नंबर क्यू दिया गया, क्यू ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ए, देखिए ऐसे दिया गया है, ए बी, ये कैपिटल बी दिया है, कैपिटल बी। अभी आपका आ जाएगा तुरंत आंसर सी, कैपिटल डी है, ई है, ई, हाँ, उसके बाद से एफ, एफ जी एच आई, जी एच आई, उसके बाद से जे के एल एम एन, ये दिया गया है। और आपसे आगे वाला पूछा गया क्या आएगा। अब देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है, मतलब मिला करके दे दिया गया है। और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, अगला 6 होगा, अगला 6 होगा। और 6 गिन लीजिए किस ऑप्शन में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला 6 होना चाहिए और 6 किस ऑप्शन में है, इसी से आपका आंसर निकल जाएगा। क्योंकि देखिए क्रम क्या है, 2 3 4 5 और अगला 6 आएगा। अगला अंक अगला 6 डिजिट का होगा। तो देखिए पहले वाले में ए ऑप्शन में दिया गया 5, गलत है। बी वाले ऑप्शन में दिया गया 6, यहाँ पे हो सकता है, आगे देखते हैं। सी वाले ऑप्शन में दिया गया 6, तो 2 ऑप्शन में 6 मिल गया। और डी ऑप्शन में दिया गया 5, तो ए और सी ये दोनों कैंसिल कर दीजिए, नहीं ए और डी कैंसिल कर दीजिए, बचा कौन, बी और सी, बी और सी बचा। बी और सी में हम चेक कर लेते हैं, देखिए अब कैसे चेक किया जाएगा। ओ ए के बाद क्या है, सी, ए के बाद क्या है, सी। या फिर ऐसे कर लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, क्या आएगा। तो कितना शानदार जबरदस्त क्वेश्चन, ओ मिल गया ना। अब ओ किस ऑप्शन में है, ओ ऑप्शन नंबर बी में है, क्योंकि ए और डी हम पहले कैंसिल कर चुके हैं, ए और डी पहले कैंसिल कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी में ओ है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अंक भी मिल रहा है आपको 6। अब जोड़ लीजिए, ओ है ना, ओ पी क्यू आर एस टी, 6 मिलेगा, यही आना चाहिए। देखिए किस में है, बी वाले ऑप्शन में है। बहुत सही, बहुत गजब क्वेश्चन है, आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 5 है, 9 है, 17 है, 33 है, 66 है, 129 है, 129, 129 है, 257 है। अब बताइए कि इसमें इस समूह कौन निम्नलिखित में से इस समूह से संबंधित नहीं है, इस समूह से संबंधित कौन सा नहीं है। देखिए अब सीरीज क्या बन रही है, पहले सीरीज देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका 4, 5 में 4 जोड़े, 9 में 8 जोड़े, 17 में 16 जोड़ेंगे 33 होगा। यानी कि हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि 4 का 2 गुना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, अगले में हम 32 जोड़ना चाहिए। 32 जोड़ेंगे तो 65 होना चाहिए, 65, 33 में 32 जोड़ेंगे 65 होना चाहिए। और दिया गया 66, यही क्या है, यही असंगत है। इनमें से क्या है, यही असंगत है। और किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिगर वाला है। अब देखिए फिगर वाला है, अगली श्रृंखला क्या होगी, यही आपसे पूछा गया। तो देखिए आकृति का चयन करें जो लिखित श्रृंखला में अगली आएगी। पहले वाले खाने में एक लाइन है, दूसरे वाले खाने में 2 लाइन है, तीसरे वाले खाने में 3 लाइन है, चौथे वाले खाने में 4 लाइन है, पांचवें वाले खाने में 5 लाइन है, तो छठे वाले खाने में 6 लाइन होगा और 6 लाइन होगा। और देखिए धीरे धीरे क्या किया गया, लाइन पहले लाइन दूसरा ऐसे बनाया गया, तीसरा त्रिभुज करके बनाएगा, चौथा थोड़ा सा, पांचवा ये भी खुला हुआ है, छठवां 6 लाइन होना चाहिए। देखिए पहले वाले ऑप्शन में 3 है, दूसरे वाले ऑप्शन में 4 लाइन है, तीसरे वाले ऑप्शन में 6 लाइन है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि सातवें वाले लाइन में 6 लाइन है, लेकिन बीच में 1 लाइन और खींच दिया गया है, टोटल हो जा रहा है आपके 7 और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला दिया गया क्रिकेट।
अब अगला क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, CRICKET क्रिकेट है, क्रिकेट का दिया गया है IRCCTEK, यह दिया गया है, कैसे चेंज किया गया है। और अगला पूछा जा रहा है PLAYERS, ये दिया गया, इसका क्या होगा। अब देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखिए कैसे है। देखिए IRC है ना, तो IRC CRI है और यहाँ पे IRC है, यानी उल्टा कर दिया गया, और C बीच में वही का वही है, और TEK कर दिया, TEA कर देगा। तो अब यहाँ पे भी वही कर देंगे, ALP हो जाएगा, Y बीच में ही रहेगा, और SRE हो जाएगा। अब ये किस ऑप्शन में दिया गया है, ये किस ऑप्शन में दिया है, ALPY SRE, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये है कि फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल। अब देखिए फुटबॉल, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल तीनों क्या हैं, तीनों अलग अलग हैं। तो तीनों जब अलग अलग हैं तो इनका फिगर क्या बनेगा, फुटबॉल ये भी एक खेल है, वॉलीबॉल ये भी एक खेल है, बास्केटबॉल ये भी एक खेल है, तीनों खेल अलग अलग हैं। जब तीनों खेल अलग अलग हैं तो क्या करेंगे, तीनों अलग अलग होंगे और तीनों अलग अलग गोला बनेगा, और वो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया है, अभी देखिए किया गया है कि एक पैटर्न के साथ चौकर प्रदर्शित शीट दी गई है, बिंदीदार रेखा के साथ पारदर्शी शीट को मोड़ने पर कैसा पैटर्न दिखेगा। अब पारदर्शी, ये इस तरह से फिगर बनाया है, ये फिगर आपका बना हुआ है ऐसे, ये बिंदी है और इसी पे हमें मोड़ना है। अब इस तरह का क्वेश्चन बहुत हम करवाए हैं, इस पे इसको मोड़ना है। जब हम मोड़ेंगे तो आपको सीधे सीधे दिखेगा, जब मोड़ेंगे देखिए, मोड़ेंगे तो ऐसे ही होगा, ऐसे ही ये वाला क्या आ जाएगा, इधर पलट जाएगा, जब इधर पलटेगा तो ऊपर का खाली हो जाएगा, ऊपर जाकर जब खाली हो जाएगा तो क्या फिगर बनेगा, फिगर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि बी वाले ऑप्शन में एक लाइन खींच दी गई, ये नहीं होगा। डी वाले ऑप्शन में डबल त्रिभुज बनाएगा, ये एकदम बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमें एक ही त्रिभुज चाहिए। और सी वाले ऑप्शन में सी, क्योंकि समान है ना, समान है तो पलटेगा तो उसी पे जाएगा। अब ये मेरा 2 हाथ है, देखिए ये मेरा 2 हाथ है, अब इसको हम इस तरह से जोड़ेंगे तो एक ही ना होगा, एक ही ना होगा। तो वही चीज है, त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, दोनों पे अगर त्रिभुज का आकृति सेम है, दोनों को जोड़ेंगे तो एक ही त्रिभुज बनेगा। और डी वाले ऑप्शन में 2 त्रिभुज दिया गया तो बिल्कुल गलत है। और सी वाले ऑप्शन में एक त्रिभुज बनाकर उसमें लाइन खींच दिया गया तो ये भी गलत है, क्योंकि वो लाइन तो होगा ही नहीं, वह लाइन होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए ही बच रहा है और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अब इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, सीधे हम मानेंगे सिला का क्वेश्चन है और सीधे हम इसको सॉल्व करते। देखिए कह रहा है सभी सेब आम हैं, सभी सेब आम हैं, कोई भी आम सस्ता नहीं है, कोई भी आम सस्ता नहीं है। अब कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है कि सभी आम सेम हैं, सभी आम सेम है, नहीं है, गलत है, पहला वाला गलत है। दूसरा कह रहा है कोई भी सेब सस्ता नहीं है, कोई भी सेब सस्ता नहीं है, कोई भी सेब सस्ता नहीं है, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि आम का संबंध सब सस्ता से नहीं है तो सेब से नहीं हो सकता है। देखिए इसमें बाप बेटे का रिलेशन बनता है। आप ही खुद सोचिए कि अगर आपके कोई पड़ोसी हैं और उनका संबंध आपके पिता से नहीं है तो आपसे होगा, नहीं होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि आप अपने परिवार के, अपने पिता के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी तो बेटा है, इसका ये बेटा है ना, तो ये इसके अंतर्गत कैसे आएगा, नहीं आएगा। तो ये क्या होगा, ये पहला वाला। दोनों में आरोप लगा है, आरोप क्या है, आरोप लगा है। और देखिए जब किसी व्यक्ति पर आरोप लगाया जाता है तो यहाँ पे आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ है, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये चीज क्लियर नहीं है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा या तो पहला या तो दूसरा, या तो पहला या तो दूसरा। क्यों, क्योंकि आरोप लगाया गया लेकिन आरोप साबित नहीं हुआ है, तो अपराधी हो, भ्रष्टाचारी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन दिया था। चलिए आगे दिया है, 4 विकल्प दिए गए हैं, किसी तरह समान है जब कि एक अलग है उसको अलग छांटिए।
भिन्न मतलब अलग करना होता है, अलग करना उसका मतलब दिया गया है, भेद करना मतलब अलग करना। समान, समान मतलब समान उन सब में क्या है, अलग है, समान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखिए, 24 का संबंध 134 से दिया गया है, नहीं 12 का संबंध, 12 का संबंध 134 से है, डबल संबंध है। 16 का संबंध किससे होगा, 16 का संबंध किससे होगा। अब देखिए 12 बढ़ाइया में होता है 144, 12 बढ़ाइया में 144, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होता है, और 144 में से 10 घटाएंगे तो 134 मिलेगा, 134 मिलेगा ना। तो 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर करेंगे 256 होगा, 256 में से 10 घटा दीजिए 246, 246 किस ऑप्शन में है, 246 ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया, शब्द के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 युग्म किसी न किसी प्रकार समान है, जबकि एक युग्म भिन्न है। असंगत युग्म का चयन करिए, असंगत युग्म का चयन करिए। गुड़ का संबंध गन्ना से है, धागा का संबंध तंतु यानी फाइबर से है। सही बात है, गुड़ गन्ना से बनता है, धागा तंतु फाइबर से बनता है, और जो आमलेट है, आमलेट भोजन ऐसा तो होता नहीं है। धातु, धातु जो बनते हैं अयस्क से बनते हैं, तो गन्ना से गुड़ बनता है, तंतु फाइबर से धागा बनता है, और अयस्क, अयस्क से धातु बनता है, लेकिन भोजन से आमलेट नहीं बनता है, भोजन से आमलेट नहीं बनता, यही असंगत है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति के अंतर्निहित है, दी गई आकृति में अंतर्निहित है। तो ये फिगर बनाया गया, क्या है, ये फिगर बनाया गया है। अब देखिए ये फिगर किस ऑप्शन में है, ये फिगर ऑप्शन नंबर ए में तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डबल त्रिभुज बनाया गया और ऐसी कोई लाइन, सीधी लाइन नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो ये नहीं होगा। अब बी वाले में क्या गया, बी वाले में पतंग बना दिया गया, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि 2 तो मिल जा रहा है, 2 नहीं, कोई नहीं मिल रहा है। सी वाले में बनेगा, सी वाले में देखिए, सी वाले में ऐसे है ना, तो सी वाले में अगर हम इसको ऐसे मिला दें, इसको हम ऐसे मिला देते हैं, ऐसे मिला दिए, और इसको यहाँ पे मिला दिए, इसको यहाँ पे मिला है, यानी कि ये जो मिल रहा है वो सी वाले में मिलेगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया गया। चलिए आगे देखिए, आगे दिया गया है बैरोमीटर का संबंध वायु दाब से है। क्या दिया गया है, बैरोमीटर का संबंध वायु दाब से है। तो घड़ी का संबंध समय से, चाय का संबंध कब से, बिल्कुल गलत है एकदम। घड़ी का संबंध समय से हो सकता है, क्योंकि घड़ी क्या करता है, वायु दाब नापने का काम कौन करता है, बैरोमीटर करता है। तो घड़ी समय बताने का काम कौन करेगा, घड़ी करेगा। चाय कप कोई मतलब नहीं है। विद्युत धारा ओडोमीटर, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। ओडोमीटर मतलब दूरी मापी जाती है, ये आपका गलत है। विद्युत धारा से कोई मतलब नहीं, विद्युत धारा रहता तो ए होना चाहिए, एम्पियर होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं दिया गया है। अगला दिया गया है पानी और बोतल। तो पानी का संबंध, पानी में बोतल थोड़ी नापा जाता है, नहीं नापा जाता है। अगर लीटर दिया रहता तो कुछ समझ में आता, तो आपका बिल्कुल गलत है। बैरोमीटर का संबंध वायु दाब से है, तो घड़ी का संबंध समय से होगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया, एक व्यक्ति में 5 व्यक्ति अलग अलग रंग के घर हैं। एक व्यक्ति, एक पंक्ति में 5 अलग अलग रंग के घर हैं, पीला, नीला, सफेद, गुलाबी और हरा। पीला घर नीले रंग से दाई है। अब यहाँ पे बना देते हैं, पीला जो घर है नीले रंग के दाएं है। अब देखिए हम आपको बताए थे कि दायां जाएंगे इधर और बायां जाएंगे तो इधर। पीला दायां है किसके, पीला दायां है किसके, पीला घर नीले के दाएं है, तो नीले के दाएं है, तो नीले के दाएं क्या है, पीला है। अगला कह रहा है आपसे कि और हरा सफेद के बाईं ओर है। अब जो हरा है, हरा बाएं जाएंगे इधर जाएंगे, वो सफेद के बाएं है। अभी हम मिला देते हैं, पहले अलग अलग बनाया जाता है। सेटिंग अरेंजमेंट रैंकिंग का क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप लोग पहले क्या करेंगे, अलग अलग को रखेंगे, और जैसे ही आपका अलग अलग बैठ जाता तुरंत क्या करेंगे, मिला देंगे। देखिए अभी हम कैसे मिलाते हैं। हरा सफेद के बाएं है, और कह रहा है पीले घर के दाईं ओर है। अब देखिए यहाँ पे मिल गया, पीले घर के दाईं ओर क्या है, हरा है, और इसके बाएं कौन है, इसके दाएं कौन है, सफेद, क्योंकि इसके कहा गया है सफेद। देखिए बढ़ गया ना। पहले ही घबरा जाएंगे तो नहीं होगा। पहले क्या करना है, पहले चीज़ों को अलग अलग बैठाना है। उसके बाद से देखिए क्या कर रहा है, नीला गुलाबी की दाईं ओर है। अब देखिए नीला जो है गुलाबी की दाईं है,
गुलाबी के दाएं, बैठ गया ना। पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि कौन सा घर मध्य में, कौन सा घर मध्य में है, पीला, पीला वाला घर मध्य में है। ऑप्शन नंबर देखिए, किस ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में इसका है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से रीजनिंग के हम आपके 20 क्वेश्चन सॉल्व कराएं जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगर इस तरह के वीडियो आपको चाहिए और हमारे साथ प्रैक्टिस आपको बेहतरीन तरीके से करना है और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाना है और एसएससी में नौकरी लेना है, तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल के साथ जुड़िए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।